नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। विद्युत वितरण खंड का प्रबंध निदेशक ने किया औचक निरीक्षण। 2 बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में केस दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। क्रिसमस की अंतिम तैयारी पूरी और सड़क हादसे में छात्र की मौत। यूपी पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड देवरिया बीके सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जनहित में जारी एक मुश्त समाधान योजना 2023 यानी ओटीएस की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाराणसी के द्वारा विद्युत वितरण खंड देवरिया के औरा चौरी कैंप का औचक निरीक्षण किया गया तथा ओटीएस की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके बाद जनता से भी बात किया गया। कैंप की समीक्षा के बाद अधिशासी अभियंता ने अवर अभियंताओं को निर्देशित किया है कि अधिक से अधिक ओटीएस कराएं। सिर्फ 7 दिन शेष बचे हैं। इसके बाद जिलाधिकारी के द्वारा जिले के सभी अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के साथ ओटीएस पर समीक्षा बैठक भी किया गया। वहीं रुद्रपुर में घर में पढ़ रही 2 दलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने के मामले में रुद्रपुर पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि एक गांव की रहने वाली 10 और 5 वर्ष की 2 बच्चियां अपने घर में पढ़ रही थी। इसी दौरान एक किशोर घर में घुसा और किशोरियों के साथ दुष्कर्म करने लगा। उनके चीखने की आवाज सुनकर परिजन पहुंचे तो वह मौके से फरार हो गया। परिजनों ने इस मामले में युवक के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने धारा 376 एबी 452, 504 और 506 तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। इधर तरकुलवा कॉलेज से लौट रही एक छात्रा के साथ 2 युवकों ने उसकी साइकिल रोककर छेड़खानी की। इस मामले में छात्रा के बयान पर पुलिस ने छेड़खानी और SC/ST का मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और कांड की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं स्कूल से घर लौटते समय छात्रा को सोहदे गन्ने के खेत में खींच ले गए और छेड़खानी करने लगे। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। सोहदों ने सुनसान रास्ते में घटना को अंजाम दिया। इस मामले में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने छात्रा के गांव के रहने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए भी भेजा गया तथा गिरफ्तार आरोपियों पर पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। यह मामला तरकुलवा थाना क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली कक्षा 12 की छात्रा रामपुर कारखाना क्षेत्र के एक स्कूल में पढ़ रही थी और वहीं से छुट्टी के बाद घर लौट रही थी। तभी रास्ते में आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। ईसाई समुदाय का प्रमुख पर्व क्रिसमस की तैयारी अब अंतिम चरणों में है। शहर से लेकर कस्बों तक चर्च को रंग रोगन कर बिजली और झालरों से रोशन कर दिया गया है। इन पूजा स्थलों पर ईसाई धर्म के प्रणेता प्रभु यीशु का जन्मदिन 25 दिसंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए पुलिस ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं ताकि भीड़ भाड़ को देखते हुए सभी जगहों पर सुरक्षित तरीके से लोग क्रिसमस का त्योहार मना सकें। इधर सलेमपुर में साइकिल से घर जा रहे एक किशोर को मझौली राज टाउन एरिया ऑफिस के सामने एक ट्रक ने रौंद दिया, जिससे किशोर की मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले ली है और पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दी है। मृतक मझौली राज वार्ड नंबर 6 निवासी करण कुशवाहा पुत्र रामजी कुशवाहा बताया जा रहा है, जो कक्षा 8वीं का छात्र था। घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। वहीं शहर के हनुमान मंदिर परिसर में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने नमो ऐप का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नमो ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से सरकार की योजनाओं को कोई भी देख सकता है।
पार्टी नमो ऐप डाउनलोड करने को लेकर अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि जिले के 3.5 लाख लोगों से यह ऐप डाउनलोड कराया जाएगा। प्रदेश के 2 करोड़ नए लोगों को नमो ऐप डाउनलोड कराने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि तकनीकी के माध्यमों से आम लोगों को जोड़कर 2024 का चुनाव पार्टी प्रचंड बहुमत से जीते, यही हम सब का प्रयास है। इस दौरान सदर सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि समाज का हर व्यक्ति डिजिटल तकनीक के माध्यम से अधिक सरकारी योजनाओं का उपयोग कर सकता है, इसकी जानकारी हासिल कर सकता है। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस दौरान 60,244 पदों के लिए भर्ती होनी है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आवेदन की प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होगी। यह प्रक्रिया 16 जनवरी तक चलेगा। फीस जमा करने और आवेदन में संशोधन को लेकर अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 निर्धारित है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में 25 लाख आवेदन आने की उम्मीद है। रिक्त पदों में 24,102 पद अनारक्षित हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पद हैं, तो ओबीसी के लिए 16,264 पद और एससी के लिए 12,650 पद तथा एसटी के लिए 1,204 पद आरक्षित हैं। आवेदन फीस 400 रुपए निर्धारित की गई है। वहीं सलेमपुर चनुकी कंपोजिट विद्यालय धरहरा में प्रार्थना सभा के दौरान जय हिंद बोलने को लेकर शिक्षकों के बीच जुत्तम पैजार हो गई। इस दौरान अफरा तफरी के बीच छात्र छात्राएं स्कूल से भागने लगे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर कुछ शिक्षक भाग गए, लेकिन मौके से 4 शिक्षकों को पुलिस ने पकड़ लिया। पूरे दिन हिरासत में रखने के बाद शाम को छोड़ा गया। उधर बीओ की रिपोर्ट पर बीएसए ने 4 सहायक शिक्षकों को निलंबित कर दूसरे स्कूल से संबद्ध कर दिया। वहीं प्रधानाध्यापक और एक सहायक शिक्षक को कड़ी चेतावनी भी दी गई है। इधर गौरी बाजार के देवगांव डाक बंगले के पास रविवार की सुबह तेज रफ्तार अज्ञात वाहन डिवाइडर क्रॉस कर रहे एक टेम्पू से टकरा गई। टक्कर इतना तेज था कि टेम्पू के परखचे उड़ गए। टेम्पू चालक क्षतिग्रस्त टेम्पू में ही फंस गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने गैस कटर के माध्यम से फाटक को काट कर उसे बाहर निकाला और एम्बुलेंस से सीएचसी भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने चालक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मृतक गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र के नौसड़ निवासी अखिलेश राय पुत्र इंद्रजीत राय बताया जा रहा है, जो किसी कंपनी का साबुन लेकर सलेमपुर आया हुआ था। कारोबारियों को साबुन देकर रविवार की अहले सुबह वापस लौट रहा था। इसी दौरान गोरखपुर देवरिया मार्ग पर गौरी बाजार के देवगांव डाक बंगले के समीप यह हादसा हो गया। इधर खुखुंदू में ससुराल वालों की तरफ से विवाहिता को मारपीट कर घर से भगाने का मामला सामने आया है। महिला के आरोप पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। महिला ने बताया कि उसके 3 साल के बेटे को भी ससुराल वालों ने गोद से छीन लिया और अपने पास रख लिया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। यह मामला महुई श्रीकांत टोला रुस्तमपुर निवासी इंद्रजीत राजभर के परिवार की बताई जा रही है। तकरीबन 7 साल पहले इनकी शादी हरकपुरा निवासी अनूप राजभर से अपनी बेटी की शादी कर दिए थे। उनकी लड़की का नाम गुड़िया है। अब आरोप है कि शादी के बाद से ससुराल वाले गुड़िया को प्रताड़ित कर रहे थे, परंतु घर से भी अब भगा दिया है। उसके बच्चे को छीन लिया गया है। गुड़िया के पिता इंद्रजीत राजभर ने इस मामले में पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने हरकपुरा निवासी पति अनूप राजभर सहित परिवारजनों पर केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। इधर एकौना थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट स्कूल में छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। छात्रा ने स्कूल के प्रधानाचार्य पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। आरोपी प्रधानाचार्य पर पुलिस ने छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। मामला सराव खुर्द स्थित एक प्राइवेट स्कूल का बताया जा रहा है, जहां कक्षा 7 में पढ़ने वाली छात्रा ने प्रधानाचार्य के द्वारा अक्सर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए जब परिजनों को जानकारी दी तो परिजन स्कूल में पहुंचकर हंगामा करने लगे। पुलिस ने आरोपी प्रधानाचार्य को गिरफ्तार कर मामले में कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।
लंबी कवायद के बाद आखिरकार जिला स्तरीय समिति ने जिले के लिए 180 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए हैं। पूर्व घोषित 177 की सूची में से 32 विद्यालयों को बदल दिया गया। नई सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 35 केंद्रों को जोड़ा गया है। DIOS वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में इस बार 180 विद्यालयों को केंद्र बनाने की सूची बोर्ड को भेजी गई है। पिछले माह ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत 177 केंद्रों पर आई 346 आपत्तियों के बाद जिला स्तरीय समिति की ओर से इसका सत्यापन कराया गया, जिसके बाद अब जांच रिपोर्ट भेज दी गई है। देवरिया के सिद्धपीठ बारीपुर मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पूजनीय श्री राजन जी महाराज का कथा आयोजित हो रहा है। 23 दिसंबर से इस कथा की शुरुआत हो चुकी है। पूरे गाजे बाजे और हाथी घोड़े के साथ भव्य कलश यात्रा निकालकर इस यज्ञ का शुभारंभ हुआ, जिसमें श्री राजन जी महाराज का श्री राम कथा चल रहा है और भारी संख्या में श्रद्धालु इस राम कथा के आयोजन में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान दोपहर 1 बजे से शाम को 5 बजे तक प्रतिदिन इस कथा का आयोजन हो रहा है, जो 31 दिसंबर तक चलेगा। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। विद्युत वितरण खंड का प्रबंध निदेशक ने किया औचक निरीक्षण। 2 बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में केस दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। क्रिसमस की अंतिम तैयारी पूरी और सड़क हादसे में छात्र की मौत। यूपी पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।